अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इन दिनों इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर बड़े ही गुस्से के अंदर हैं। यानी कि इमरान साहब एक तरह से पूरे के पूरे गजबनाक किए हुए हैं और इसी गजबनाक होने की सूरत के अंदर इमरान साहब ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया है और उनके ऊपर बड़े ही नेक्स्ट लेवल की जो है वो तनकीद की गई, बड़ी तगड़े किस्म की जो है वो तनकीद की गई है। और साथ में इमरान खान साहब मौजूदा गवर्नमेंट को फार्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं और ये फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर भी इमरान साहब ने बड़ी तगड़ी किस्म की जो वो तनकीद की है। अब क्या इमरान खान साहब ने जो तनकीद किया वो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आपने फैसला करना है क्या इस बार इमरान खान साहब ने बेसिकली जो तनकीद की है वो बिल्कुल सही सिमत के अंदर की है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को, एस्टेब्लिशमेंट को डराने की कोशिश की है। जी हाँ जी, डराने की कोशिश इमरान खान साहब ने की है आसिम मुनीर को अपने पैगाम के जरिए से। क्या पैगाम दिया इमरान खान साहब ने और कैसे जो है वो उन्होंने मोहसिन नकवी की बड़े ही जो है वो तगड़े हाथों के साथ जो है वो उनकी धुलाई की, उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जुबानी चित्रोल की है। तो क्या कुछ तफसीलात हैं ये आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पहली तो बात यह है कि नाज़रीन आपसे ये बात जरूर मैं शेयर करूंगा कि इमरान साहब गुस्से के अंदर क्यों है। इमरान साहब काफी टाइम से जेल के अंदर है, लेकिन जो इस बार उन्होंने तनकीद की ना, चाहे इस्टेब्लिशमेंट को डराने की कोशिश की, चाहे पीडीएम की मौजूदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है इसको रगड़ा लगाने की कोशिश की, या फिर मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया, तो एक तरह से इमरान का जो मौकिफ सामने आया ना वो बड़ा ही तगड़ा है। और क्या मौकिफ सामने वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब इतने गुस्से के अंदर क्यों है। बेसिकली ये सारा के सारा गुस्सा इमरान का एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। 22 अगस्त का जो जलसा था इमरान साहब ने जिसको मुलतवी कर दिया, और बड़ा जो वो इमरान साहब का एक बयानिया था कि इमरान साहब जो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, इमरान साहब किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। लेकिन उनका बयानिया बुरी तरह पिट के रह गया है। पिट के रह ऐसे गया है कि इमरान साहब से मुलाकात हुई थी आजम स्वाति की, बैरिस्टर गौहर अली खान की, तो उस मुलाकात के अंदर उनको बताया था गया था कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने ये बताया कि आप इस जलसे को मुलतवी कर देंगे, अगर आप मुलतवी नहीं करेंगे तो ज्यादा हंगामा आराई हो सकती है, बड़े मसाइल के अंदर तरीके इंसाफ पहले फंसी हुई है, अब मजीद मसाइल के अंदर तरीके इंसाफ जो वो जकड़ी जा सकती है, तो लिहाजा आप जलसे को मुलतवी कर दें। इमरान खान साहब ने सोचा कि शायद मैं एस्टेब्लिशमेंट के काम आ जाता हूँ, इस बार जो मैं जलसा उनके कहने के ऊपर नहीं करूंगा तो शायद मेरे लिए कोई रिलीफ निकल आए या फिर मुझसे कोई बात करने के लिए जो वो तैयार हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने जलसा तो मुलतवी कर दिया, लेकिन उसके बाद इमरान साहब को किसी ने बाव नहीं दिया। तो इस वजह से जो तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स थे, कारकुनान थे, उनके अंदर जो बयानिया तरीके इंसाफ के बानी इमरान ने डेवलप किया हुआ था, तरीके इंसाफ की आदत ने जो डेवलप किया हुआ था, उसको बुरी तरह जो वो ठेस पहुंची है। वो बयानिया जो वो इमरान का पिट के रह गया है। वो कहते होते ना हकीकी आजादी की जंग है इमरान खान की, तो हकीकी आजादी की जंग जो है वो मिन्नतों तरलों और एस्टेब्लिशमेंट के घुटनों से ऊपर अब नहीं जा रहे। यानी कि इमरान साहब दौड़ते हैं, उनके पांव पकड़ते हैं, मेरे लिए रिलीफ निकालें, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपके कहने के ऊपर मैंने जलसा भी मुलतवी कर दिया और आप हैं कि आप मुझे बाव ही नहीं दे रहे। तो इमरान खान बेसिकली काफी गुस्से के अंदर है और पछतावा भी उनको है कि उन्होंने जलसा क्यों मुलतवी किया था। इसी गुस्से के अंदर इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज साफियों से बात की। 190 मिलियन पाउंड का केस था, अलकादर ट्रस्ट वाला केस था, समात उसके ऊपर हुई। समात क्या हुई, तरीके इंसाफ के जो वकील है वो पेश ही नहीं होते। फाइनल जो है वो इसके ऊपर जो है वो आर्गूमेंट रहता है, जो जरा करनी है तरीके इंसाफ के वकील ने नैब के जो तफ्तीशी अफसर थे उनसे जरा करनी है, तो कोई 10 बार जो है वो इनको टाइम दिया जा चुका है, जैसा बार बार कह रहे हैं, और तरीके इंसाफ के जो वकील है वहां पे पेश नहीं हो रहे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान साहब की जो सजा होने जा रही है अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड के अंदर, तो वो जो है वो डिले हो जाए, एकदम से इमरान साहब को ना हो जाए। तो बेसिकली वो मामला था और वहां पे इमरान साहब ने साफियों से गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के अंदर जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उनको इमरान खान साहब ने टारगेट किया, इस मौजूदा गवर्नमेंट को उसकी वजह से भी टारगेट किया, और साथ में इन दोनों को एक तीर से दो शिकार करते हुए इमरान खान साहब तीसरा शिकार एस्टेब्लिशमेंट का करने चले थे। और उन्होंने अपनी की वो कहते होते ना, बंदा सुना किसी और को रहा होता है, मतलब बात किसी को कह रहा होता है और सुना किसी और को रहा होता है। तो बेसिकली इमरान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को डराना चाहते थे। वो क्या डराना चाहते थे वो मैं आपके साथ बात करता हूं, लेकिन पहले आपको बताऊं कि इमरान साहब ने मोहसिन नकवी के वाले से कहा कि ये वो मोहसिन नकवी है जो 2008 का नैब सदर है और सिफारशी है। वाज़ेह रहे कि इमरान साहब गवर्नमेंट के अंदर आए थे, इक़्तिदार के अंदर आए थे, 2018 के अंदर आए थे, और मोहसिन नकवी के वाले से कहने कि वो 2008 का नैब सदर। नैब सदर से मुराद ये है कि इसके खिलाफ नैब के जो वो केसेस रहे, तो इस हवाले से तो इमरान के ऊपर तो दर्जनों नैब के केसेस हैं।
फिर तो इमरान साहब के फिर एक बहुत बड़े जो है वो नायबजादा जो वो खिलाड़ी हैं, आप ये फिर कह सकते हैं। और फिर अगर ये नायबजादा थे, इनके खिलाफ कोई ऐसी चीजें थी तो आप 2018 के अंदर निकाल लेते, फिर इनको भी जो है वो जैसे दूसरों के आपने फट्टे चक दिए थे, इनके भी फट्टे चक दे थे। लेकिन फिर क्या कहते हैं जी, इमरान साहब कहते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है। मोहसिन नकवी के ऊपर सवाल आप उठा रहे हैं, आपका राइट, आप सवाल जो उठा सकते हैं। तो इमरान साहब कहते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है, इसकी दुबई में बीवी के नाम प्रॉपर्टी है, दुबई के अंदर यानी कि इलीगल प्रॉपर्टी जो है वो मोहसिन नकवी की है। ये गंदम स्कैंडल के अंदर मुलव्वस है, इसने मुल्क को जो है वो सबसे बड़ा जो मुल्क के अंदर जो फ्रॉड इलेक्शन करवाया ये मोहसिन नकवी ने करवाया। आगे भी सुनते जाए जी, इमरान साहब ने पूरी की पूरी जो है वो लाइन लगा दी है। फिर उन्होंने ये कहा क्रिकेट को ये तबाह कर चुका है, मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने। वैसे भी दो चीजें बड़ी बिल्कुल वाज़ेह है, एक तो ये कि मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की सिचुएशन है उसके ऊपर तो हर शख्स जो है वो खाइफ है, परेशान है। आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, केपीके के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इसके पीछे वो पाकिस्तान के दुश्मन नासिर हैं। अब यह कि सिक्योरिटी इदारों को थोड़ा सा मजीद जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी गैर मुल्की जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए से जो है वो तरीके तालिबान वगैरह के लिहाज से उनकी मदद से जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई हो रही है इनको काबू के अंदर लाना होगा। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो तनकीद की मेरे ख्याल में वो वजीर दाखिला के ऊपर बनती भी है। लेकिन दूसरी जानब ये भी बात है कि तहरीक इंसाफ खुद इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। कभी अगर ईरान के अंदर जाके पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई जो कर रहे थे उनके खिलाफ जाके पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया तो इमरान साहब की तरफ से चढ़ दौड़े कि आप जो है वो ईरान के साथ जो है वो नए सींग जो है वो फंसाना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक नई जो है वो जंग के अंदर आपकी सीट के ले जा रहे हैं। और भाई एक तरफ से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हमला कर रहा है, वो लोग ईरान के अंदर जाके बैठे हुए हैं और ईरान भी पाकिस्तान के अंदर अपने दहशतगर्दों को टारगेट कर रहा है, तो पाकिस्तान भी कर सकता है, ये पाकिस्तान का भी राइट है। तो उस वक्त इमरान साहब वो वेला करते होते हैं। दूसरी जानब अगर क्रिकेट की बात की जाए तो वाकई में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि मैंने जो पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है नजम सेठी के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को उन्होंने वापस भी लाया, उनकी बड़ी कुर्बानी है, उनकी मेहनत है, काविश है। और फिर पाकिस्तान ने नजम सेठी के दौर के अंदर कुछ अपने जो वो क्रिकेट दिखाई भी है दुनिया को। लेकिन अभी जो क्रिकेट का हाल किया हुआ है ना, ये अल्लाह ही मुआफ करे। इसके ऊपर मेरे ख्याल में इमरान साहब ने जो तनकीद की है वो बिल्कुल बजा जो वो की है। फिर इमरान साहब ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी की $5 मिलियन की इन्होंने कहा जी $5 मिलियन की दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी है इन्होंने अपनी अहलिया के नाम कर रखी है। अमन अमान की सूरत हाल को देखें तो बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और फिर रोजाना जो शादियां हो रही हैं केपीके के अंदर, इनको आप देख लें कि क्या कारकर्दगी है मोहसिन नकवी की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के अंदर डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, जो पुलिस के एहलकार हैं उनको शहीद किया जा रहा है। तो वही कच्चे के डाकू जो सिलसिला चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। फिर उन्होंने ये कहा जी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वो वाइड स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वो वाइड स्पोर्ट्स है जिसको टीवी के ऊपर बैठ के सबसे ज्यादा तादाद के अंदर आवाम देखती है। यानी कि पाकिस्तानी वाकई नो डाउट क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को जो पाकिस्तान के अंदर जो तरजीह दी जाती है वो शायद ही किसी मुल्क के अंदर दी जाती हो। तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट देखते थे ना तो उनका भी वही इसने क्रिकेट का तो बेड़ा इसने कर दिया। और साथ में ये कहा कि ये एक सिफारशी है और सिफारशी को लेकर आगे और क्रिकेट भी इन्होंने तबाह कर दी। बेसिकली ये भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इमरान साहब चोट लगा रहे कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। आप देख लेना किसी भी तरीके से आपके बंदे से पूछ लें मोहसिन नकवी के वाले से वो क्या कहेगा। इमरान साहब तो दर्जनों बार कह चुके हैं और एक पब्लिक के अंदर भी ये तासर पाया जा रहा है कि मोहसिन नकवी जो है उसको पहले वजीर जो है वो पहले वजीर आला पंजाब बनाया गया, फिर वजीर दाखिला बनाया गया, वजीर दाखिला के साथ साथ आपने उसको क्या बना के रख दिया, चेयरमैन पीसीबी बना दिया। और उधर से राना सनाउल्लाह ने एक बयान दे दिया था कि ये मोहसिन नकवी का बड़ा फन है कि वो जो है वो वजीर दाखिला बन गया, वो चाहता तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन सकता था, इतनी उसकी वैल्यू है। और कहां पे उसकी ये वैल्यू है ये फिर आप जो है वो समझ सकते हैं। तो इमरान साहब ने ये कह दिया यहाँ पे एक तरह से चोट की है कि ये जो है एक सिफारशी और सिफारशी ने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बेड़ा कर करके रख दिया। और ये कहा कि इसके पीछे ताकतवर लोग हैं। ताकतवर कौन है पाकिस्तान के अंदर, ये तो आप समझ सकते हैं। यानी कि इमरान साहब यहाँ पे एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तो मोहसिन नकवी के ऊपर वो अपनी कड़क निकाल रहे हैं। इमरान साहब ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ जैसे इलेक्शन को मैनेज किया गया और उससे पहले जब इमरान खान को भी गिरफ्तार किया गया था तो मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब थे। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ना तो इसके पीछे इमरान खान साहब जो है वो बेसिकली काफी हाइपर किए हुए हैं। उन्होंने अपनी जम के कहते हैं ना बड़े अरसे के बाद जो है उन्होंने दिल की बातें की हैं या फिर जो उनके दिल के ऊपर गुबार था, गुस्सा था, वो उन्होंने मोहसिन नकवी के ऊपर निकाला है। लेकिन दूसरी तरफ से तमाम की तमाम जो चोट देने की कोशिश की है वो एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो की है इन्होंने।
پھر عمران صاحب کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی چاروں جو ٹیمیں اس کے اندر اور T20 کی ٹاپ جو 8 ٹیمیں اس کے اندر پاکستان کی ٹیم کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ یہ تو کرکٹ کا بیڑا پاکستان کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی جو ہے وہ غرق کیا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آیا ہو، نجم سیٹھی کے علاوہ ابھی عمران صاحب کے دور کے اندر وہ رمیز راجہ آ گئے تھے تو انہوں نے بھی کون سے تیر مار لیے تھے۔ پاکستان کی کرکٹ کو چوں کا توں جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ان میں سے بہتر نہیں کر پایا۔ پھر یہ عمران صاحب نے کہہ دیا کہ گزشتہ روز جو پاکستان کی ٹیم ہے ایک ریکارڈ بن گیا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے ہار گیا۔ پاکستان کی ٹیم کی یہاں تک جو ہے وہ حالت ہو گئی ہے، اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے جو کبھی پاکستان سے جیت ہی نہیں پا رہی تھی تو ان سے بھی پاکستان جو ہے وہ ہار گیا۔ تو یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیڑا جو ہے وہ کرکٹ کی ٹیم کا پاکستان کے اندر غرق کیا ہوا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سارے جو ہے وہ اس کا نزلہ جو گر رہا ہے نا، آپ دیکھیں عمران صاحب کیسے چوٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کہہ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ کا جو فالٹ ہے، کرکٹ کے اندر پاکستانی ٹیم جو وہ ہار رہی ہے، ناکامیاں ہیں، اس تمام کا نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پاک فوج کے اوپر گر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ادارے کے اوپر گر رہا ہے، ادارے کے اوپر کیوں گر رہا ہے؟ یہ عمران صاحب کی منطق یہ ہے کہ وہ اس لیے گر رہا ہے کہ یہ جو چیئرمین پی سی بی ہے محسن نقوی، یہ ان کا بندہ ہے، یعنی یہ ان کا خاص بندہ ہے۔ ابھی عمران صاحب کھل کے نہیں کہہ رہے، نام نہیں لے رہے، لیکن اشاروں کے اندر بات جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جانب فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اس کی جو ناکامی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ، وہ بھی ادارے کے اوپر، اس کا بھی نزلہ گر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈرا رہے ہیں ادارے کو کہ یہ جو لوگوں کی ناکامیاں ہیں، یہ غم و غصہ لوگوں کا آپ کے اوپر نکلے گا، یہ تمام کا تمام نزلہ آپ کے اوپر گر رہا ہے، آپ جو ہے وہ بدنام ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران صاحب کے دور کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھی میڈیا کے اوپر، اینڈ ٹائم کے اندر آ گئی تھی جب عمران صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنے بنے ہو گئی تھی کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب یا پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو ڈیفینڈ کر کے، عمران خان کو لا کے لوگوں کے سروں کے اوپر مسلط کر کے اب جو لوگوں کا غم و غصہ ہے نا وہ پاک فوج کی جانب یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے۔ یعنی کہ اس وقت واقعی میں جو عوام کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی تھی کہ عمران خان کو لانے والوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، انہیں کس شخص کو جس کو الف بے کا بھی سیاست کا پتہ نہیں ہے، ملک کیسے چلایا جاتا ہے، اس کو بالکل جو ہے وہ کوئی اس چیز کا نالج نہیں ہے، اس کو ہمارے سروں کے اوپر بٹھا کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو لوگوں کا غم و غصہ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جو لانے والے لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ اور ابھی عمران صاحب ان کو یہی چیزیں یاد کرا کے ڈرا رہے ہیں کہ ان تمام کی ذمہ داری پھر عوام کی سوچ کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ آپ کے سر کے اندر آئے گا، اور یہ کہا کہ یہ اصلاحات نہیں کر سکتے، یہ نہ خرچ کم کر سکتے ہیں، نہ ہی جو وہ پاکستان کی گروتھ کر سکتے ہیں، نہ ہی آمدنی کو جو وہ بڑھا سکتے ہیں، یہ کام مینڈیٹ والی گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر عوام ان کے اوپر تنقید کرتی ہے تو ان کو ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے۔ نہیں جی، عمران صاحب نے یہاں پر بھی جو ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا پھر آرمی چیف یا DGISPR جو باتیں کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے، ایک طرف سے پاک فوج کے خلاف دہشت گرد جو ہے وہ ایکٹیو ہے، دوسری جانب سے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو فوج کے اوپر جنہوں نے یلغار کر رکھی ہے، فتنہ فساد جھوٹ فراڈ جو وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اتنی غلطیاں کر چکے ہیں، آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ ابھی عوام جب وہ محفوظ نہیں رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ملبہ آپ کے سر گر رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہ آپ کو یہ اگر تنقید کرے گا سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ میرے خیال میں عمران صاحب نے کافی ٹائم کے بعد جم کر کھل کر اپنے غصے کو اپنی زبان دی ہے، اور زبان کے ذریعے سے کافی جو ہے وہ چترول کرنے کی کوشش کی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی، اور ساتھ میں فارم 47 کی گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا ٹارگٹ کیا ہے، لیکن اتنا نہیں کر پائے جتنا کہ انہوں نے میسج کنوے کیا ہے سارے کے سارے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو۔